नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीएसएम टॉपिक जिसका नाम है डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर, जो हाईली शॉर्ट नोट और वाइवा में पूछा जाता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले क्या देखेंगे भाई, वाई वाटर डिसइंफेक्शन इज द नीडेड। डब्ल्यूएचओ के एनालिसिस के बेस पे 3.4 मिलियन पीपल हर साल अपनी जान गुमाते हैं वाटर रिलेटेड डिसीज के वजह से। उसमें से भी अप्रोक्सीमेटली 1.8 बिलियन पीपल आर ग्लोबली जो पानी का यूज़ करते हैं वो फिकली कंटेमिनेटेड होता है। और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसमें से 80% ऑफ द इलनेस आर लिंक्ड विद द पुअर वाटर एंड द सैनिटरी कंडीशन। और एवरी 2 मिनट्स एक बच्चा मरता है वाटर रिलेटेड डिसीज़ के वजह से। तो ये सारे हम कम्युनिटी एनालिसिस के बाद ये सारे पॉइंट को ध्यान रखते हुए इसलिए हमको वाटर को डिसइंफेक्शन करना जरूरी है। मेनली जो वाटर बोर्न डिसीज है उसको हम प्रिवेंट करना, मेनली वाटर बोर्न डिसीज़ को प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो कम्युनिटी के लिए सेफ़ और होलसम ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई मेन क्राइटेरिया फॉर द सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या रहता है। मतलब कोई भी पानी है वो सेफ़ है ड्रिंकिंग के लिए, वो हम उसके मेन क्राइटेरिया क्या रहते हैं। तो मेनली वो फ्री फ्रॉम द पैथोजेंस होना चाहिए, मतलब उसमें कोई पैथोजेंस नहीं होना चाहिए। उसमें नो हार्मफुल केमिकल्स, उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स रहने नहीं चाहिए। और क्लियर वाटर होना चाहिए। क्लियर वाटर मीन्स कि जो कलरलेस हो, ऑर्डरलेस हो और टर्बिलिटी लेस हो। मतलब यहाँ देखो, ये जो लो टर्बिलिटी है वो क्लियर सेफ वाटर है जो सेफ फॉर द डोमेस्टिक यूज़। ये मेन 4 क्राइटेरिया रहते हैं जो पानी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं। अब हमने समझ तो लिया भाई क्यों पानी को डिसइंफेक्शन करना जरूरी है, क्या उसके मेन क्राइटेरिया रहते हैं, पर करते कैसे है, उसके मेथड कौन से रहते हैं। उसमें मेन मेथड 2 रहते हैं, एक केमिकल और एक फिजिकल। केमिकल में भी मेन क्या रहता है, क्लोरिनेशन, क्लोरामाइंस एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड के थ्रू हम क्लोरिनेशन करते हैं। ठीक है, और फिजिकल मेथड्स में हम क्या देखेंगे, बॉइलिंग देखेंगे, यूवी रेज थ्रू हम जो पानी को डिसइंफेक्शन कर। लास्ट है ओजोनेशन, जो फिजिकल मेथड में इंक्लूड किया जाता है। और मेथड के प्रोन्स एंड कॉन्स रहते हैं वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, ये अपनी ये जो पहली फिगर है वो आप देख सकते हो, फिजिकल मेथड्स में से बॉइलिंग मेथड है, ये यूवी डिसइंफेक्शन है और ये क्लोरिनेशन का है। ठीक है, क्लोरीन जो हम पानी में ऐड करेंगे उसके बाद जो क्लोरिनेशन की प्रोसेस होगी उसके लिए। इस पार्ट में हम देखेंगे कि भाई हाउ क्लोरिनेशन वर्क, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे और क्या क्या उसके सब पॉइंट्स थे जो हमें एग्जाम में भी याद रखने हैं और वाइवा में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मेन प्रोसेस रहती है उसमें आता है कि भाई जो रो वाटर हो गए उसमें हम क्लोरीन ऐड करेंगे, पूरी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम उसको कॉन्टेक्ट टाइम देंगे। कॉन्टेक्ट टाइम मीन्स कि जो हमने क्लोरीन ऐड किया है उसको प्रोसेस करने का जो सफिशिएंट टाइम रहता है उसको हम कॉन्टेक्ट टाइम कहते हैं। वो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स जितना रहता है। और उसके बाद रेसिड्यूल क्लोरीन चेक करेंगे, उसके बाद हम उसको सेफ वाटर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ये मेन ये प्रोसेस रहती है। अब देखते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। जैसे हमने क्लोरीन को पानी में ऐड किया, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑर्गेनिक मैटर और अमोनिया के साथ। और वो क्या बनाता है, HOCl हमको मिलता है। HOCl फॉर्म हुआ है वो पैथोजन की सेल वॉल में पेनिट्रेट होके उसको किल करता है। ठीक, अगर हमको केमिकल रिएक्शन देखनी हो तो यहाँ आप देख सकते हो भाई, जो क्लोरीन है उसको हमने पानी में ऐड किया और हमको मिला HOCl कंपोनेंट जो आगे जाके पैथोजन को किल करेगा प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई कितना क्लोरीन ऐड करना है, कब हमको मालूम होगा कि भाई क्लोरीन सफिशिएंट हुआ है, कब हम उसको सेफ डिक्लेयर करेंगे। तो अब अभी उसके पॉइंट देखते हैं। ठीक है, क्लोरीन डिमांड्स, पहला क्या आता है, क्लोरीन डिमांड्स। मतलब अगर इसकी हमको CD की वैल्यू हमको निकालनी है तो क्या होगा, तो हमने पूरा जो क्लोरीन ऐड किया और उसमें से जो क्लोरीन बचा हुआ है आफ्टर 30 मिनट्स जिसको हम कॉन्टेक्ट टाइम बोलते हैं, उसका डिफरेंस हमको मिलता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरीन डिमांड। मतलब इतना क्लोरीन हमको चाहिए पानी, उस पानी को
डिसइंफेक्ट करने के लिए। ओके, अब सेकंड हम समझेंगे ब्रेक, देखने वाले हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके बाद फ्री रेसिडुअल क्लोरीन हमको अपीयर होने लगेगी। मतलब हमने जो यहाँ देखा ना क्लोरीन डिमांड में, जो 30 मिनट आफ्टर क्लोरीन हमको रिमेनिंग फॉर्म में हमको दिखने लगेगा पानी में, तो कौन सा पॉइंट पे हमको दिखेगा उसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। रेसिड्यूल क्लोरीन क्या है मेनली, कि जो हम पानी में क्लोरीन की वैल्यू रखते हैं। WHO के बेस पे हम 0.2 से 0.5 mg पर लीटर फ्री रेसिड्यूल क्लोरीन रहना चाहिए। क्यों इतना क्लोरीन रहना चाहिए? आफ्टर सम टाइम अगर कंटामिनेशन हुआ, रिकंटामिनेशन हुआ, तो उसको भी वो किल कर सके, इतनी एफिशिएंट वाटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और इसको हम आफ्टर 30 मिनट कॉन्टेक्ट टाइम के बाद ही हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्जाम लाइन से 0.5 इसलिए रखते हैं कि जो रिकंटामिनेशन अगर होगा कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान, तो उसको वो वापस से किल कर सकता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं सुपर क्लोरिनेशन और डी क्लोरिनेशन। नाम पर से आपको पता चल रहा है कि सुपर क्लोरिनेशन मीन्स क्या, ज़्यादा हाई क्लोरीन डोज हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द एपिडेमिक सिचुएशन, उसको हम बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। डी क्लोरिनेशन हम किसको बोलेंगे, कि जो हम वापस उस क्लोरीन को डीएक्टिवेट करेंगे, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे डी क्लोरिनेशन। वो हम करते हैं सोडियम डाइसल्फेट के थ्रू। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग क्लोरिनेशन, कि क्लोरिनेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो मेनली अगर जो पीएच आइडियल हम मानते हैं 7, अगर 7 की पीएच होगी वाटर की, तो ये क्लोरिनेशन फास्ट होगा, जल्दी होगा और एफिशिएंट होगा। अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी उसकी। टर्बिडिटी जितनी कम उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी हमको। और ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज द डिमांड ऑफ द क्लोरीन। वो हमने आगे देखा ना कि भाई जितना भी क्लोरीन हम ऐड करेंगे वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एमोनियम, आयंस और ऑर्गेनिक मैटर थ्रू। ठीक है, क्विक रिकॉल पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। रेसिड्यूल क्लोरीन कितना रहता है, 0.2 से 0.5 mg पर लीटर। कॉन्टेक्ट टाइम हम कितना देते हैं? आइडियल पीएच क्या रहता है, 7 इज द बेस फॉर द डिसइंफेक्शन। कहोगे सुपर क्लोरिनेशन हम एपिडेमिक्स में यूज़ करेंगे। ये मेन टॉपिक्स, ये मेन पॉइंट्स है, आप याद रख सकते हो। ठीक, बात करने वाले हैं कि वाई इट्स वाइडली यूज, क्लोरिनेशन प्रोसेस है वो क्यों इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपनी कम्युनिटी में। ये इसके लिए यूज़ किया जाता है कि ये लार्ज वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए हाईली इफ़ेक्टिव रहता है। ये पूरे बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ को न्यूट्रलाइज भी करता है, और ये रिलेटिवली लो कॉस्ट, इजी टू मेंटेन और इजी टू डोज एंड मॉनिटर। इसके लिए क्लोरिनेशन हम वाइडली यूज़ करते हैं कम्युनिटी में। मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस, ठीक है, जो हम एक पूरी प्रोसेस करते हैं उसको एक मेज़र करने के लिए कोई प्रोसेस तो होगी ना, कुछ ऐसा टेस्ट तो होगा जिससे हमको मालूम होगा कि भाई जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सही जा रही है या फिर नहीं सही, या फिर कुछ और रिक्वायरमेंट है। तो उसमें मेन कॉमनली हम यूज़ करते हैं ऑर्थोटेरिन टेस्ट, जिसमें क्या रहता है कि जो ऑर्थोटेरिन रिएजेंट रहता है हमारे पास, और जो टेस्ट ट्यूब में हम सैंपल पानी का सैंपल लेते हैं, उसमें ऑर्थोटेरिन रिएजेंट हम ऐड करते हैं। उसके सडनली हमको फ्यू सेकेंड में हमको कलर चेंजेस दिखने लगते हैं। वो कलर मैच हमको इनके साथ करना है। ठीक है, ये पूरा जो वाइट है उसका मतलब है कि क्लोरीन की वैल्यू 0 है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा उसका रेसिड्यूल क्लोरीन का वैल्यू वो हमको, क्या देखा था कि जो 0.2 से 0.5 का जो एरिया रहता है वो हमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम रेसिड्यूल क्लोरीन की वैल्यू को बेस मानते हैं। ठीक है, तो वही आपको टेस्ट करना है। जो आप रो वाटर लोगे उसमें ऑर्थोटेरिन रिएजेंट डालोगे और वो जो 0.2 से 0.5 के बीच आया तो उसका मतलब है पानी सेफ फॉर द ड्रिंकिंग। और रेगुलर मेंटेनेंस में हम जो डोजिंग ऑफ इक्विपमेंट, यूवी लैंप्स और स्टोरेज टैंक का हम रेगुलर मेंटेनेंस करना होता है। ठीक है, अब तक इस वीडियो में हमने देख लिया कि भाई क्या डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रहता है, क्या उसके स्टेप्स रहते हैं, क्या उसके मेथड रहते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जो पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस इसका क्या है।
जो हमको कम्युनिटी में इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो मेन जो अपना पॉइंट है वो वही है कि भाई जो वाटरबोर्न डिसीज़ है जिसमें हम कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया जैसे वाटरबोर्न डिसीज़ का हम आउटब्रेक होने से प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद जो मेनली जो गांव वाले एरिया है उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं, जहाँ लो रिसोर्सेज है पानी को डिसइंफेक्शन करने के लिए, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ द स्पेशली इसको हम गांव वाले एरिया में हम यूज़ कर स्पेशली हम इसको गांव वाले एरिया में गांव के एरिया में इनका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। और जो जहाँ पे लो रिसोर्सेज है पानी को डिसइंफेक्ट। अब सेकंड हम देखें कि भाई कहाँ इसका ज़्यादा वो अब हम देखने वाले हैं कि भाई कहाँ इनका अब हम देखने वाले हैं कि भाई पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस क्या है। सेफ वाटर इज इक्वल टू रिड्यूस मोर्टेलिटी इज इक्वल टू कम्युनिटी हेल्थ प्रोटेक्शन। रूरल और इमरजेंसी सिचुएशन में हम ये पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, जहाँ पे हम बॉइलिंग, क्लोरिनेशन टेबलेट, सेफ स्टोरेज उसको हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ द कम्युनिटी अवेयरनेस है, सेफ स्टोरेज एंड हाइजीन अलोंग विद द डिसइंफेक्शन, ये पूरा हम उनको नॉलेज दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले पीएसएम वीडियो में। थैंक यू गाइस।